जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच के विवाद की। विवाद हिंदी मराठी भाषा पर। भाषा जो एक माध्यम है लोगों के जुड़ने की, वो आज उसी के वजह से लोग टूट रहे हैं। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लकड़बग्घा कह दिया और उन पर महाराष्ट्र में शांति भंग करने का आरोप भी लगाया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के एक दुकानदार की पिटाई के मामले पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे पर निशाना साधा। दुबे ने सोशल मीडिया पर कहा, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले अगर हिम्मत है तो उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। इस बयान से महाराष्ट्र में तनाव बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे जैसे लोग फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे लोगों को भाषा और समुदाय के आधार पर बांटकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उद्धव ने साफ कहा कि हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपने का विरोध करेंगे। उद्धव ने ये भी कहा कि बीजेपी की ये नीति अब पुरानी हो चुकी है और लोग इसे समझ भी रहे हैं। उन्होंने अपनी हालिया मुंबई रैली की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के एक और नेता आशीष शेलार की आलोचना की, जिन्होंने गैर मराठी लोगों के खिलाफ हिंसा की तुलना आतंकवादी हमले से कर दी थी। उद्धव ने इसे महाराष्ट्र और मराठी लोगों के खिलाफ बताया। इस पूरे विवाद में उद्धव ने बार बार जोर दिया कि उनकी पार्टी शांति और सद्भाव की पक्षधर है। उन्होंने कहा, ऐसे लोग जो भाषा और समुदाय के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, वे महाराष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उद्धव ने मराठी अस्मिता की रक्षा की भी बात की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वे सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो इसी बीच सुन लीजिए कि आखिर निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले से ये साफ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में भाषा और क्षेत्रवाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयानबाजी से महाराष्ट्र के शांति और एकता को नुकसान पहुंचेगा, या फिर लोग इन नेताओं की बातों को नजरअंदाज करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।